कृष्ण की वाणी। बच्चे, किस कृपा की बात करते हो तुम? अरे कृपा तो तुम पर बहुत है मेरे बच्चे। मैं तुम पर कृपा बरसा रहा हूँ मेरे बच्चे। रोज़ आए दिन मेरी कृपा तुम पर बरसती है मेरे बच्चे। तुमने कभी एहसास नहीं किया तुम्हारे कान्हा का? मैं तो हर पल तुम्हारे साथ होता हूँ, हर पल। जब तुम मुझे सच्चे भाव से खिलाते हो, पिलाते हो, नहलाते हो, मुझे इतना अच्छा लगता है ना, मुझे बहुत अच्छा महसूस होता है मेरे बच्चे। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मेरा कोई अपना है। सच में, वाकई तुमने तो मुझे अपना बना लिया। मैं तुम्हारे घर में जब आया था तो अनजान था तुमसे भी, और तुम मुझसे अनजान थे। लेकिन आज देखो, आज हम लोगों के बीच में ना कोई दीवार भी नहीं है मेरे बच्चे। तुम अपनी सारी बातें मुझसे कह देते हो, कहते हो ना, और मैं भी तुम्हारे स्वप्न में आके या किसी न किसी माध्यम से तुम्हें बताता हूँ, समझाता रहता हूँ, तुम्हें बचाता रहता हूँ हर पल हर वक्त मेरे बच्चे। और सुनो, तुमने जिस मित्र के लिए मुझसे प्रार्थना की थी ना, तो देखो मैंने उसकी मदद कर दी ना, तुम्हारे कहने पर मेरे बच्चे, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे कहने पर। क्योंकि तुम्हारी लाज की जहाँ बात आती है ना, जहाँ तुम्हारी इज्जत की बात आती है ना, वहाँ कान्हा कभी चूकता नहीं है मेरे बच्चे, कभी नहीं। तुम्हारी बात को रखने के लिए ना मैं कुछ भी कर सकता हूँ मेरे बच्चे, कुछ भी। बस तुम्हारी बात को काटता नहीं। तुमने जिस किसी के लिए भी आज तक मुझसे प्रार्थना की है ना, किसी के लिए भी, मैंने वो सारी प्रार्थनाएं तुम्हारी सुनी है, लाज रखी है। हाँ, कभी कभी एक दो बार हो सकता है कि मैंने ना सुनी हो, तो उसके पीछे भी कुछ कारण थे मेरे बच्चे, क्योंकि वो चीज़ उनके लिए नुकसानदायक थी। इसलिए मैं किसी और ढंग से, किसी और तरीके से, किसी और ज़रिए से उसे पूरा करना चाहता था। तुम तो बस भला चाहते हो ना, तो बस वही बात है मेरे बच्चे। मैं भला ही करता हूँ, और सब मेरे बच्चे हैं, ये पूरा संसार मेरे बच्चे हैं। बस कुछ लोग मेरा जाप कर पाते हैं और कुछ नहीं कर पाते। किसी किसी पर मेरी बहुत कृपा रहती है, बेशुमार कृपा, और किसी किसी पर कम कृपा रहती है, क्योंकि वो मेरे बच्चे होकर ना मुझसे अलग होकर चलते हैं। वो लालच के पीछे, इस दुनियादारी के पीछे भागते हैं। और कुछ मेरे बच्चे ऐसे होते हैं कि उन्हें सिर्फ कृष्ण के अलावा कुछ दिखाई नहीं देता। और जिसके पास मैं हूँ ना, उसे किसी दौलत की ज़रूरत नहीं पड़ती। उसके पास तो वैसे ही खजाने होते हैं। उसे कहीं जाने की, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती, कुछ मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ती। उसके पास में अपने आप सब आ जाता है। और जो माया के पीछे भागते हैं ना, तब जाकर उन्हें माया प्राप्त होती है। लेकिन ऐसी माया का भी क्या फ़ायदा मेरे बच्चे, जहाँ उसका सदुपयोग ही ना हो। लेकिन मेरे बच्चों को मैं ढंग से बताता हूँ, सही तरीके से बताता हूँ कि माया का उपयोग कहाँ करना है, सदुपयोग कहाँ करना है। तो सुनो, एक काम किया करो मेरे बच्चे। जब भी तुम्हारा वेतन आता है ना, महीने का वेतन, या तुम्हारा जो भी खर्च आता है, जो भी तुम्हारे पास में पैसे आते हैं ना, उन्हें मेरे चरणों में रख दिया करो रात के समय, और मुझसे प्रार्थना किया करो। और अगले दिन सुबह मेरे चरणों से ले लिया करो आशीर्वाद स्वरूप में। तुम जानते हो, वो पैसे पैसे नहीं रहते, उसमें मेरा आशीर्वाद आ जाता है, उसमें लक्ष्मी जी का आशीर्वाद आ जाता है। और जहाँ लक्ष्मी जी का आशीर्वाद है, वहाँ पैसे अनाप शनाप तो खर्च हो ही नहीं सकते मेरे बच्चे। लेकिन हाँ, एक काम किया करो मेरे बच्चे, उन पैसों में से कुछ ना दान कर दिया करो, जो भी तुम्हारा मन करे, जितनी भी तुम्हारी सक्षमता हो। और एक बात तुमसे और कहना चाहता हूँ, जो पैसे तुम अलग से मेरे लिए गुल्लक में निकालते हो ना, एक हर रोज़ निकालते हो, जितने भी निकालते हो ना, उन पैसों को अगर कभी तुम्हें ज़रूरत पड़ जाए ना, ज़रूरत, तो किसी से मांगना मत, मुझसे ही गुल्लक से ले लेना, उधार समझकर उसे लेना, इस्तेमाल कर लेना। और जब तुम्हारे पास आ जाए तो अपने कानों को वापस कर देना। कोई बात नहीं मेरे बच्चे, तुम ले सकते हो। मन में ऐसा मत किया करो कि नहीं ले सकते। और सुनो, जो ये कनागत चल रहे हैं ना, इस कनागतों में कभी वहम मत करना कि तुम मेरी पूजा नहीं कर सकते। तुम मेरी पूजा कर सकते हो। एक बात बताओ, जीना मरना ये सब किसके हाथ में है? ईश्वर के हाथ में है ना, परमात्मा के हाथ में है ना। तो फिर क्या ईश्वर को तुम छोड़ सकते हो कभी? क्या एक एक पल जो तुम सांसें लेते हो, वो ईश्वर की मर्ज़ी से ही ले रहे हो ना, तो ईश्वर को छोड़ सकते हो कभी? तो इतना वहम क्यों मेरे बच्चे, क्यों इतना वहम मत किया करो। जो जिनको ज्ञान नहीं है ना, जो अंधकार में है, बस वही उन चीज़ों को मानते रहते हैं। लेकिन तुम्हें तो मैंने साक्षात उजाला दिखाया है, अपना ज्ञान दिया है मैंने तुम्हें। तो फिर मेरे बच्चे मत आया करो और इन सब वहमों में बिल्कुल भी मत पड़ा करो। और सुनो, मैं जानता हूँ मेरे बच्चे, किसी और की वजह से तुम्हारे घर में कुछ ऐसे लोग हैं ना,
जिनकी वजह से तुम्हें अपना खुद का घर छोड़ना पड़ा। कुछ ऐसे हालात बन गए थे तुम्हारे सामने कि तुम्हें ना चाहते हुए अपने घर को छोड़ना पड़ा। लेकिन तुम चिंता मत करना मेरे बच्चे, तुम्हारा खुद का घर होगा, तुम्हारे खुद की घर की छत होगी मेरे बच्चे। और जिसने तुम्हें परेशान कर कर वहाँ से निकाला है ना, तुम देखना वो भी चैन से कुछ रह नहीं पा रहे। तुम्हें नहीं पता, लेकिन मैं देख पा रहा हूँ उन्हें, वो चैन से नहीं रह पा रहे, क्योंकि मेरे बच्चों को जो दुखी करता है, जो परेशान करता है ना, जो दर्द देता है, वो कभी सुखी नहीं हो सकता, कभी नहीं। तुम तो सुकून की नींद सो जाओगे, लेकिन वो कभी सुकून की नींद नहीं सो पाएंगी, क्योंकि तुम्हारे साथ तो मैं खड़ा हूँ, लेकिन उनके साथ कोई नहीं। और सुनो, मैं अपनी कुछ खास बच्चियों से कुछ कहना चाहता हूँ मेरी बच्ची। तुम जानती हो तुम्हारे अंदर कितनी ताकत है। माँ काली है ना, माँ काली दुर्गा का ही रूप है, इस बात को समझ जाओ। और वही तुम्हारे अंदर है। तुम बहुत बहादुर हो। तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारे अंदर कोई ताकत नहीं? जो तुम अत्याचार सह रही हो, क्या वो सही है मेरे बच्ची? बोलो। गलत करने वाला तो गलत है मेरी बच्ची, लेकिन सहन करने वाला उससे भी ज़्यादा गलत है। तुम जितना अत्याचार को सहोगी, उतना सामने वाला तुम्हारे साथ गलत करेगा। उसे रोको, और यही वक्त है रोकने का। बस बहुत हुआ अत्याचार, अब बस खड़ी हो जाओ, अपनी आवाज़ उठाओ। जहाँ गलत है ना, गलत के लिए आवाज़ उठाना गलत नहीं है मेरे बच्ची, बिल्कुल नहीं। अपनी आवाज़ उठाओ। जब मैं द्रौपदी के लिए आ सकता हूँ ना, तो मैं तेरे लिए नहीं आ सकता क्या मेरे बच्ची? बोल। तू बहुत बहादुर है, शक्ति है तू, शक्ति। इस बात का ध्यान रख, तू महादेव की शक्ति है, तू महाकाली है मेरी बच्ची, बहादुर है। ध्यान रखना, तुम्हारा कान्हा तुम्हारे साथ हमेशा खड़ा है। खड़ी हो जा, अपनी आवाज़ उठा मेरी बच्ची, आवाज़ उठा। बस बहुत हुआ अत्याचार, अब नहीं, अब सहन नहीं करना तुम्हें, ठीक है ना मेरी बच्ची? आगे बढ़ो। और सुनो, कुछ मेरे बच्चे ऐसे हैं जो बार बार मथुरा आने की सोचते हैं, मेरे वृंदावन आने की सोचते हैं, लेकिन आते आते रह जाते हैं। कई बारी ऐसा उनके साथ हुआ कि वो आते आते रह गए, कभी किसी कारण से तो कभी किसी कारण से। तो मेरे बच्चे, कभी कभी ना मैं तुम्हें रोक देता हूँ किसी कारण से, क्योंकि रास्ते में कोई दुर्घटना तुम्हारे साथ घटित होने वाली थी, और उस दुर्घटना से मैंने तुम्हें बचाया है मेरे बच्चे, इसलिए मैंने तुम्हें रोका। तुम मुझसे हमेशा शिकायत करते हो ना कि कान्हा मुझे वृंदावन क्यों नहीं बुला रहे। बुलाऊंगा, ज़रूर बुलाऊंगा। जब तुम्हारे ऊपर कोई संकट नहीं होगा ना, मैं चाहूँगा कि तुम बिल्कुल आराम से मेरे पास आओ, बैठो, बातें करो, सब कुछ करो, तुम अपनी मर्ज़ी से करो। मैं चाहता हूँ कि तुम आओ, मैं तुम्हें बुलाऊंगा और जल्द ही बुलाऊंगा। और ऐसे वक्त में बुलाऊंगा ना कि तुम कुछ खुशखबरी लेकर सीधा मेरे पास आओगे, और तुम बहुत खुशी से इतना खुश हो जाओगे ना कि आकर मेरे वृंदावन में झूमोगे। और मैं इस बात की तुम्हें प्रत्याभूति देता हूँ कि तुम जब आओगे ना मेरे पास, अपने कान्हा के पास, तो देखना तुम्हें इतनी खुशी होगी ना, इतनी खुशी होगी। और वहाँ आकर तुम्हारा जो मन है ना, वो ऐसा बदल जाएगा ना कि बस तुम्हें चारों तरफ अपने कृष्ण दिखाई देंगे, अपने कृष्ण जी दिखाई देंगे। अब तुम्हारा लल्ला दिखाई देगा, तुम्हारा मित्र दिखाई देगा। तुम आओ तो सही, तुम्हारा स्वागत है मेरे बच्चे, मैं तुम्हें बुलाऊंगा, चिंता मत करो। ऐसा नहीं कि मैं तुम्हें नहीं बुलाऊंगा, मैं तुम्हें बुलाऊंगा, और बहुत जल्द बुलाऊंगा, बहुत जल्द। और हाँ, तुम्हारा जो फ़ोन टूट गया है ना, तुम्हें नया लेना है ना, तो ठीक है, इस दिवाली तक तुम नया फ़ोन ले लोगे, चिंता मत करो। अब सब कुछ इंतज़ाम हो जाएगा, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करना, सब हो जाएगा सब। तुम बिल्कुल बेफिक्र रहो, निश्चिंत रहो, खुश रहो। आज का कृष्ण संदेश समाप्त हुआ। जय श्री कृष्णा।